हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मनी 360। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक होम लोन्स के बारे में। आपको वन बाय वन मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, कौन कौन लोन अवेल करा सकता है, सैलरीड क्लास के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिजनेस क्लास के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के होम लोन होते हैं। तो मैं सारी चीज़ डिस्कस करूँगा, तो देखते हैं। फर्स्टली हम होम लोन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन्स के बारे में बात करेंगे। होम लोन है, इसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम इम्प्रूवमेंट लोन और होम कंस्ट्रक्शन लोन, और बैलेंस ट्रांसफ़र जिसे हम बीटी बोलते हैं, टॉप अप लोन भी है इसमें। तो बेसिकली होम लोन में क्या रहता है, ऑलरेडी हमारा बिल्ट अप हाउस है, उसके अगेंस्ट में हम उसको हम परचेज़ करते हैं, तो हमें डायरेक्टली हम अपनी प्रॉपर्टी के जो भी होम होता है उसके डॉक्यूमेंट बैंक में मॉर्गेज करते हैं, यानी गिरवी रखते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें लोन मिल जाता है। दोस्तों बेसिकली होम लोन्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो सबसे कम रहता है। उसके बाद में लैंड लोन या प्लॉट लोन हो गया। प्लॉट लोन में हम प्लॉट परचेज करते हैं, यानी कि जो भी प्लॉट एरिया है वो बिल्टअप नहीं है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ, उसको मॉर्गेज करते हैं और हम उसको परचेज करने के लिए लोन लेते हैं। सेकंड है होम कंस्ट्रक्शन लोन, या हम कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से लोन ले रहे हैं। तो इसमें हम ऑलरेडी हमारे पास एक प्लॉट होता है और प्लॉट के डॉक्यूमेंट हम मॉर्गेज करते हैं बैंक में, और उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग लोन लेते हैं। जनरली इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के इक्वल ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। थर्ड वन हो गया आपका लैप लोन। लैप लोन बोले तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास बिल्टअप हाउस है, या बिल्टअप आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराते हैं बैंक में, और उसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिलता है, लोन मिलता है। तो जनरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि लैप में के केसेस में आपका आरओआई रहता है, वो कंपेरेटिवली होम लोन्स के कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरेटिवली हाई रहता है। तो फोर्थ वन हो गया बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है कि यानी कि ऑलरेडी आपका लोन कहीं से चल रहा है, होम लोन या लैप लोन, और उसको आप किसी दूसरी अदर बैंक में ट्रांसफ़र करा रहे हो, तो उसे बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। इस केसेस में अदर डिफरेंट बैंक्स भी अपने अपने चार्जेस रहते हैं। कुछ बैंक्स विदाउट पीएफ आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोसेसिंग फीस कुछ चार्ज नहीं करती हैं, कुछ बैंक चार्जेस करती हैं। जनरली लोग अगर किसी बंदे का ऑलरेडी हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चल रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बंदा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूसरी बैंक में करा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी दोस्तों इसमें जो मैं प्राइसिंग बताने वाला हूँ, ये आपका 7 अप्रैल 2021 का जो बेस रेट कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ, और बेस रेट जो है 4% है। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको बेस रेट होता क्या है। तो बेस रेट वो रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पैसे देती है बैंक्स को। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसे देती है, वो बेस रेट पे देती है। वो अभी फ़िलहाल 4% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लासेस हम डिफाइन करेंगे। सैलरीड बोरोवर का स्लैब क्या है, क्या क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस केस में। तो अगर लोन अमाउंट हमारा अप टू 35 लैक्स है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 6.75 टू 7.15। इट मीन्स आरआर यानी कि आपका रेपो रेट विच इज जनरली 4% प्लस 2%, 2.75% इसका बैंक्स का मार्जिन रहता है। इसमें बैंक्स डिफरेंट क्लास कस्टमर सेगमेंट पे, लाइक उनकी सिबिल स्कोर, उनका बैंकिंग, उनका लोन कितना है, उसके बिहाफ पे ये मार्जिन रहता है बैंक्स का अपना अपना डिफरेंट कस्टमर्स का। जनरली अगर इसकी सैलरी अप टू 35 लाख है, जनरली उसका जो लोन अमाउंट है अगर 35 लाख तक है, तो हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 6.75 टू 7.95 रहेगा। अगर कस्टमर का लोन जो ले रहा है उसका अमाउंट 35 टू 75 लाख के बीच इन बिटवीन है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% टू 7.3% वेरी करेगा। इन द सेम वे अगर उसका 35 लाख से अब अमाउंट अगर लोन ले रहा है कस्टमर, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 से 7.40 तक वेरी करेगा। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास के लिए, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी न किसी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उन क्लासेस के लिए। तो इस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो अप टू 35 लाख के केस में हमारा वेरी करता है 6.90 टू 7.30। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सैलरीड क्लास में है और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय और थोड़ा
अगर सैलरीड क्लास है तो बंदे की परमानेंट जॉब होगी और वहाँ से अर्निंग हमारी कंटिन्यू रहती है, तो उसका थोड़ा सा उनको बेनिफिट वहाँ से मिलता है। और बिजनेस क्लास के लिए ये थोड़ा सा 0.15 का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। सेम वे में 35 लाख टू 75 लाख की फंडिंग लोन लेता है कस्टमर, तो उसको 7.15 टू 7.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर 75 लैक्स ले रहा है तो उसको 7.25 से 7.55 की अप्रॉक्स वेरी करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं वो डिपेंड करते हैं, ये वेरी कर सकते हैं ऑन सम सर्टेन टर्म्स लाइक ब्यूरो स्कोर यानी कि सिविल स्कोर कितना है, प्रोफाइल क्या है यानी कस्टमर क्या करता है, सेगमेंट कौन सा है। बैंक्स के डिफरेंट सेगमेंट में क्लासीफाइड कर लेती है बैंक्स अपने अपने कस्टमर्स का सेगमेंट, उनकी सिविल स्कोर और उनकी वर्किंग कैटेगरी के हिसाब से। तो बैंक ये डिसाइड करती है, उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करती है। और यहाँ पे दोस्तों बैलेंस ट्रांसफ़र का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, स्पेशली फॉर होम लोन्स, ICICI होम लोन्स के केस में। इसमें सैलरीड क्लास है, एनी लोन अमाउंट 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी लोन अमाउंट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो वेरी करेगा 6.75 टू 7.40, मोर देन दिस नहीं जा सकता। अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा 6.90 टू 7.55, विच इज़ एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये सैलरी से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेन्योर। अगर हम बात करें होम लोन्स के केस में जो टेन्योर रहता है जनरली वो फ्लेक्सिबल टेन्योर रहता है अप टू 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल तक हम लोन को अवेल करा सकते हैं। यानी कि हम चाहे 2 साल का, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल तक हम टेन्योर ले जा सकते हैं। थर्ड हमारा अभी हम डिस्कस करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें हम अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी या कोई आपकी पर्टिकुलर नीड भी हो सकती है, जैसे लाइक आपका कोई पर्सनल खर्चे भी हो सकते हैं, उसको अगर आप फुलफिल करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं और उससे आप एक लोन मिल जाता है आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। यानी कि आप डॉक्यूमेंट आप बैंक में गिरवी रख देते हैं, उस पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और आप उस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें जो दोस्तों टेन्योर रहता है वो स्लाइटली लेसर रहता है। इसमें टेन्योर जो रहता है आपका अप टू 15 ईयर्स रहता है, विच इज़ इन केस ऑफ होम लोन में 30 ईयर्स रहता है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू का आप 70% तक उसको आप लोन ले सकते हैं। सपोज करो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 70 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और मैक्सिमम कैपिंग कितना है यहाँ पे लैब के केस में 5 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी अगर अगर प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी इतनी है कि 5 करोड़ का लोन मिल सकता है आपको, मैक्सिमम 5 करोड़ तक ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं लैब के केस में ROI क्या रहेगी। लैब के केस में मैंने जैसे पहले बताया आपको कि लैब के केस में ROI थोड़ा ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 50 लैक्स है तो ROI रहेगा 8.85 टू 9.50। वही सेम है RR यानी कि रेपो रेट 4% प्लस इसका बैंक्स का मार्जिन अपना। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 50 टू 1 करोड़ है तो इसमें आपका वेरी करेगा 8.60 टू 9.25, और मोर देन 1 करोड़ है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा 8.35 टू 9%। तो ये डिफरेंट लोन सेगमेंट हैं, डिफरेंट बैंक्स ने अपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये PSL सेक्टर के लिए भी है इतना, और नॉन PSL के लिए भी और थोड़ा सा हाई रहता है। PSL अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करना चाहूँ, PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, तो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको कि प्रायोरिटी बेस्ड पे फंडिंग की जाती है। लाइक EWS फंडिंग होती है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कैपेबल नहीं है घर बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिफरेंट स्कीम है उसके लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होते हैं। और नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर मैं बता दूं दोस्तों आपको, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है इसकी, ज़्यादा कुछ इसमें डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं। सबसे पहला इसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, जो कि पैन कार्ड ले सकते हैं हम इसको, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर सैलरी क्लास है इसमें लास्ट 6 मंथ का सैलरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और साथ ही इसका लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप अगर सैलरीड कस्टमर है तो। सैलरी मोर देन 25 होनी चाहिए, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। यहाँ पे सैलरी मोर देन 25 होना मैंडेटरी है। अगर बिलो 25 है तो ICICI बैंक आपको लोन नहीं देगा सैलरीड क्लास के लिए। इसके साथ ही फॉर्म 16 भी रिक्वायर्ड होता है इसमें इन केस ऑफ सैलरीड प्रोफाइल।
और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके साथ में प्रॉपर्टी पेपर्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं। जो भी आप प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाह रहे हो या मॉर्गेज करना चाह रहे हो, उस प्रॉपर्टी के आपको पेपर्स देने होंगे। उसके बाद इसका लीगल टेक्निकल होता है। लीगल मतलब उसकी पूरी तरीके से लॉयर द्वारा, एक पैनल में लॉयर रहता है, बैंक्स के पैनल में लॉयर रहते हैं, वो आपके लीगली प्रॉपर्टी की 12 ईयर का, वो 12 साल एक तरीके से बोलते हैं, डीड चेक करते हैं कम्प्लीटली, और वो सही होती है तो फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इसी के बाद टेक्निकल भी होती है। टेक्निकली मतलब टेक्निकली जो आपने लोकेशन बताई है, प्रॉपर्टी एरिया बताया, वो है नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर उनके पैनल में आर्किटेक्ट रहते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं और एक रिपोर्ट देते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस केस में डॉक्यूमेंटेशन इसमें एप्लीकेंट को एप्लीकेंट दोनों की चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एक वुमेन ओनरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक मैंडेट दिया हुआ है कि अगर कोई भी वुमेन ओनरशिप होती है मकान में, प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम पे, तो वहाँ पे अप टू 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, यानी कि पैसा आपको वापस आ जाता है 2.6 लाख तक का। तो इसके भी सेगमेंट हैं, इसमें कई सारी टर्म्स हैं, लाइक जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उसके नाम पे कोई ऑलरेडी पक्का मकान होना चाहिए, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वो आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग।